हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, मायके से आने के बाद मेरे रूम और मेरे किचन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी, पर आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा साफ़ सफाई की नहीं। तो अब मुझे ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने कमरे की तो सफाई धीरे धीरे जब मैं बीमार थी तभी कर लिया था, पर मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई अब शुरू की है। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या मैंने साफ़ किया है। तो मैं आज नहाई नहीं हूँ, मैंने सीधे साफ़ सफाई में लगी हूँ। सुबह नाश्ता बनाया था, बच्चों को स्कूल भेजा है, ताकि मैं ये सारे काम शांति से कर सकूँ। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि मेरी किचन की स्थिति कैसी है। मैंने बस अभी नाश्ता बनाने के बाद सिर्फ गैस साफ़ किया है और किसी चीज़ को साफ़ नहीं किया है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की किचन की मेरी हालत क्या हो गई है। तो मैं इन्हें धीरे धीरे साफ़ करूँगी और अपने साफ़ सफाई का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी भी वीडियो थोड़ी चले। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। गैस साफ़ किया है खाना बनाने के बाद, और ये खिड़की पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, तो मैंने इसे भी साफ़ कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, ये रैक की हालत है, इतनी ख़राब हो चुकी है, डब्बे वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मैं इन्हें धोने जा रही हूँ, इन पर धूल बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये मिक्सी की हालत भी ख़राब है। इस साइड सारे ही डब्बों पर धूल बैठा हुआ है, सारा अस्त व्यस्त है। अब इन सारे ही चीज़ों को मैं समेटूंगी और इसे सही ढंग से करूंगी। तो बने रहें आप लोग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने किचन के इस रैक पर के सारे डब्बे निकाल कर बाहर जहां मैं बर्तन धोती हूं वहां रख लिया है। वैसे मेरे पास ये एक ही रैक है, तो मैंने फिर सारे डब्बों को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद इन रैक को एक एक करके मैं पोंछ लूँगी और अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इस बार इसे बाहर नहीं निकालूँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ों को पोंछ लिया है, डब्बों वगैरह को भी पोंछ लिया है, बड़े बड़े डब्बों को पोंछ ही लिया है, क्योंकि ये दिवाली के समय मैंने साफ़ किया था। उतना अच्छे से नहीं किया था सब कुछ, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ किया था। तो जो डिब्बे मैं ऊपर ही साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि इसमें सामान भरा हुआ है। जैसे जैसे सामान खाली होता जाएगा वैसे वैसे मैं इन्हें धोती जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर मिक्सी भी मेरी बहुत गंदी हो चुकी थी। मैं जाते वक्त मिक्सी को ढक के जाना भूल गई थी, तो मिक्सी पे भी धूल बैठा हुआ था। 2-3 दिन मैंने ऐसे ही काम चलाया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं किचन की साफ़ सफाई करती। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है चारों ओर से। पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया है, और सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ भी करती जा रही हूँ और वहीं पे अरेंज भी करती जा रही हूँ। और ये जो आलू प्याज रखा हुआ है, ये आने के बाद मैंने धोया था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी लाए तो उससे पहले मैंने इसे धो लिया था, क्योंकि उस वक्त ये खाली था। तो इसे धोकर मैंने इसमें प्याज टमाटर वगैरह लगा लिया है। तो मैं अब इसमें लहसुन आया हुआ है, तो लहसुन को भी मैं भर दे रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में लहसुन सड़ने भी लगेगा। और ये बॉक्स पर का भी सारी चीज़ों का हालत ख़राब है, तो इन्हें भी मैं सही करूँगी। तो ये भी सब्ज़ी रखने वाला ही टोकरी था, और इसमें बच्चों के खिलौने थे, तो मैंने खिलौने उनके एक झोले में भरकर रख दिया है और टोकरी को खाली कर लिया है, क्योंकि जब बाज़ार आएगा तो सब्ज़ी आएगी, तो उसे भी रखने के लिए जगह चाहिए। अभी तो बाज़ार नहीं था, तो 1-2 टाइम का सब्ज़ी खरीद के आ रहा था और बन रहा था। उसके बाद ये बॉक्स के ऊपर का भी ये एसीपी सीट मैंने धूल से भरा हुआ था, तो इसे भी अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोंछ लिया है, और वहाँ पे रखे डब्बे और टोकरियाँ वगैरह भी अच्छी तरह से पोंछ ली है। इसके बाद मेरे मशीन पे भी बहुत ही ज़्यादा धूल बैठा हुआ था, तो इसे भी मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी और सारी चीज़ों को हटाकर साफ़ कर लूँगी, अरेंज कर लूँगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई थी। तो साफ़ कर लिया है। पहले मैंने ये सारे किचन के डब्बे छोटे छोटे बाहर निकाल लिए थे। उसके बाद ये सारा एरिया मैंने पोंछ कर साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ की भी साफ़ सफाई कर ली है, मशीन की भी साफ़ सफाई कर ली है, और ये देखिए मैंने चारों तरफ पोछा लगाकर क्लीन कर लिया है। अब बस केवल डब्बे धोऊंगी। तो आज मैं किचन के बस छोटे डब्बे धोऊंगी। ये जो बड़े डब्बे हैं इन्हें कल या परसों धोऊंगी, क्योंकि एक ही दिन सारा काम नहीं हो पाता है। आजकल ठंड के दिन है, बहुत छोटे दिन होते हैं, और
ये साफ़ सफाई के साथ साथ में अभी मुझे नहाना भी है और साथ ही में मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। तो इस वजह से एक एक दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। ये पोर्शन भी मैंने साफ़ कर लिया था 2-3 दिन पहले ही। तो अभी ये बर्तन धोए हैं, इसे लगाया नहीं है तो मैं इसे लगा लेती हूँ। लगाने के बाद डब्बों को धोऊँगी और डब्बे धोने के बाद नहाकर उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। क्योंकि आजकल मेरे बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे लौट कर आते हैं, तो 2 बजे से पहले उनका खाना मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। और थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, हमारे यहाँ इलेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर माइक में बहुत अनाउंसमेंट चालू है और इसी वजह से ये सारी आवाज़ें आ रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने बर्तन लगाने के बाद यहाँ पर अपने डब्बों को धोने चली आई थी। तो यहाँ पर मैं अपने डब्बों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लूँगी। तो ये देखिए, ये सब्जी वाली टोकरी भी मैंने धोई है क्योंकि मैंने कहा कि बच्चों के खिलौने रखे हुए थे इसमें मिट्टी की, तो ये भी गंदी हो गई थी। दिवाली में हमारे यहाँ मिट्टी के खिलौने मिलते हैं और फिर बच्चों ने वो मिट्टी के खिलौने ख़रीदे थे और वो टूट ना जाए इस वजह से टोकरी में रखी हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे डब्बों को एक एक करके मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। जो डब्बे भरे हुए थे उन्हें ऊपर ऊपर से धोया है और जो डब्बे खाली थे उसे अंदर अंदर से धोया है। ऐसे तो मैं ऊपर ऊपर से ही हरदम डब्बे धोती हूँ और जब डब्बों में का सामान ख़त्म हो जाता है तब मैं उसे अंदर अंदर से भी धो लेती हूँ। ऐसे हर 1-2 महीने में मेरा ये काम चलते रहता है। इसी तरह से मैं अपने किचन अरेंज रखने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे मेरे किचन में कुछ बहुत ही सुंदर या बहुत एक जैसे कोई डब्बे नहीं हैं। मेरे यहाँ पे ये सारे डब्बे जो जुगाड़ू डब्बे होते हैं हमारे घर में, वही सब डब्बे हैं और उन्हीं सब डब्बों से मैं अपना किचन अरेंज रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे भी अरेंज रखा हुआ है। उसके बाद इन सब को धोकर मैंने वो सब्जी वाली टोकरी में रख लिया है और अब इसे ऐसे ही उठाकर ले जाकर धूप में सुखा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे डब्बों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है। वैसे तो आजकल ठंड के दिन है, उतना ज़्यादा धूप आता नहीं है और छोटा सा छत होने की वजह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं छत पे। तो मैंने ये जो जहाँ पे डब्बे वगैरह धोए थे वो सारा एरिया मैंने साफ़ कर लिया है झाड़ू मारकर, क्योंकि मैं नई थी तो ये भी उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत ही धूल मिट्टी बैठा हुआ था। तो आज इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। देखिए, जहाँ मैंने डब्बे वब्बे साफ़ किए वो जगह भी मैंने साफ़ कर ली है, धो धा लिया है और डब्बों को भी सुखा लिया है। तो जब ये डब्बे सूख जाएंगे तो इन्हें जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि सब अरेंज करने के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा है। और ये कपड़े लगाने हैं, ये सारे कपड़े जो मैं आई थी तो धो धो कर रखा हुआ है वो सारे हैं, तो इन्हें लगाने के बाद भी मैं दिखाऊंगी कि मेरा ये किचन रूम आपको कैसा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई करते करते मुझे दोपहर के 1 बज चुके हैं और 2 बजे मेरे बच्चों का आने का टाइम है। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, मैंने अभी डब्बे वगैरह लगाए नहीं हैं, वो वैसे ही छोड़े हुए हैं। तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इस तरफ मैंने बिठाया हुआ है सब्जी और ये चावल बनाने जा रही हूँ, तो बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने चावल को धो लिया है और अब उसे डायरेक्ट कुकर में डालकर पानी डालकर बिठा दूंगी। तो इस तरह से एक तरफ सब्जी और एक तरफ से चावल हो जाएगा। आज का हमारा यही खाना रहेगा, सब्जी और चावल। तो ठंड के सीज़न में सब्जी और चावल का मज़ा ही कुछ और है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल और सब्जी बना ली है, वो सब्जी मेरी उबल रही है और साथ साथ में मैंने खाना बनाते बनाते मैंने ये डब्बों को भी अरेंज कर लिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साफ़ सफाई होने के बाद कैसा लग रहा है। तो सबसे लास्ट में सभी लोग आ गए थे और सभी लोगों को मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं बैठकर खाना खा रही हूँ अपना सब्जी और चावल। तो मुझे तो सब्जी और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी कभी बीच बीच में ठंडी के सीज़न में दाल नहीं ही बनाती हूँ। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।